अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर से हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं HTML के ऊपर। HTML बेसिकली वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है यहाँ पर कि HTML है क्या। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैंग्वेजेस का पता होगा, C++, पाइथन, जावा। ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम कोड लिखते हैं ऐप्स डेवलपमेंट के लिए, गेम्स डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह से HTML भी एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए। इस डेफिनेशन में एक नई टर्म है यहाँ पर, वेब पेजेस। सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं। बुक्स जो हम पढ़ते हैं उससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। बुक्स के अंदर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं और हर पेज के ऊपर अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। चैप्टर वाइज बुक को डिज़ाइन किया जाता है और इसमें अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। सिमिलरली वेबसाइट्स हैव वेब पेजेस विच कंटेन्स डिफरेंट कंटेंट्स। बिल्कुल किताब की तरह वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है और अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग कंटेंट्स को अलग अलग वेब पेजेस के अंदर रखा जाता है। अब वेब पेजेस को समझने के लिए यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल वेबसाइट को एज एन एग्जांपल समझेंगे। हमारे सामने यहाँ पर इंटरफेस है बुक कॉर्नर वेबसाइट का। इस वेबसाइट पर बेसिकली आप बुक्स को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक कॉलम बना हुआ है जिसमें कैटेगरीज़ की लिस्ट है। इसी तरह से ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं और डिफरेंट बटन्स, मेन्यूज़ यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। तो फ़र्ज़ करेंगे आप हिस्ट्री की बुक्स को यहाँ पर ऑर्डर करना चाह रहे हैं। तो जब आप हिस्ट्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारी तारीख़ की किताबों की लिस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक नया वेब पेज होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पोइट्री वाले वेब पेज को ओपन करेंगे तो पोइट्री पर क्लिक करने से यहाँ पर सारी शायरी की किताबें आ जाएंगी। तो ये सारे हमारे पास वेब पेजेस होते हैं। जैसे जैसे वेबसाइट को हम डिज़ाइन करते जाते हैं हमें अलग अलग वेब पेजेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। आई होप कि आपको जो HTML की बेसिक डेफिनेशन है इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो एब्रीविएशन है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है हाइपर टेक्स्ट और दूसरी टर्म है यहाँ पर मार्कअप। हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली भी देखेंगे और साथ साथ मोस्टली हमारा फोकस होगा प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पे। सो द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज़ यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब हम किसी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो वेब पेज को डिज़ाइन करते हुए जो हम कोड लिखेंगे उसके अंदर हम स्पेशल टेक्स्ट यूज़ करते हैं और उस स्पेशल टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम अगेन वेबसाइट ओपन करेंगे बुक कॉर्नर JLM वाली। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसकी कैटेगरीज में से हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स से उर्दू लिटरेचर को ओपन करते हैं। कैटेगरी को ओपन करने के बाद कोई भी हम एक बुक ओपन करेंगे यहाँ पर। अब जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हाइपरलिंक्स स्पेशल टेक्स्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपने कर्सर पर गौर करना है कि जैसे ही इधर मैं लेके जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है। सेकंड जो रो है हमारे पास उसमें ऑथर का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही कर्सर साइड पर होगी ये एज एन एरो यहाँ पर काम कर रही है। जैसे ही ये टेक्स्ट के ऊपर आएगी तो एरो चेंज हो जाएगी और जैसे ही इसको मैं मूव करूँगा ऑथर के नेम के ऊपर ये कर्सर अगेन चेंज हो जाएगी। अब ये पॉइंटर चेंज हो गया है। अब ये स्पेशल टेक्स्ट किस तरह से होता है, अगर मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर, अगर मैं कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर रखकर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर देगी। लेकिन अगर इसको मैं हाइपरलिंक्स के ऊपर रख के कर्सर को क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो हाइपरलिंक्स का सिंपल सा ये फंक्शन होता है कि आप उसके साथ वेब पेजेस को अटैच कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। आने वाले लेक्चर्स में हम हाइपरलिंक्स को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। हाइपर टेक्स्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है मार्कअप। अ वेब पेज कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। वेब पेजेस में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेब पेजेस में हमें हेडिंग्स भी लिखनी होती हैं, इसमें हमें इमेजेस को इंक्लूड करना होता है, पैराग्राफ्स भी लिखने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम टैग्स को यूज़ करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम टैग्स पर भी बड़ी तफसील से बात करेंगे कि किस काम के लिए किस टैग को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम टैग P को यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें अपने वेब पेज पे टेक्स्ट ज़ाहिर करवाना है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
अभी एक पैराग्राफ तो नहीं है, लेकिन हम एज एन एग्जांपल इसको समझेंगे। तो पैराग्राफ को मार्क करने के लिए जहाँ से पैराग्राफ शुरू करना होगा उससे पहले हम टैग यूज़ करेंगे पी का, और जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं उनको हम इनक्लोज करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन वाली सिंबल्स के दरमियान में। और हर टैग के लिए अलग अलग हमारे पास कीवर्ड होता है, लेटर्स होते हैं। जैसे पैराग्राफ को लिखने के लिए हम लेटर पी को यूज़ कर रहे हैं, तो जिधर से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम इसको लिख देंगे, और जहाँ पर हमने पैराग्राफ को एंड करना होगा वहाँ पर हम सेम टैग को पेस्ट कर देंगे, लेकिन उसको क्लोज करते हुए हम लेटर से पहले स्लैश का साइन वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि हम हर चीज़ को मार्क कर रहे हैं कि कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, इसी तरह से किस जगह पे हमें इमेजेस डिस्प्ले करनी है, किस जगह पर हमें हेडिंग्स लिखनी है, तो हर चीज़ को हम मार्क करते हैं। इसी वजह से हम टर्म मार्कअप यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको दोनों टर्म्स हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप के बारे में समझ आ गई होगी। फर्दर जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तो मज़ीद आपको ये सही से समझ आ जाएंगी। अब क्योंकि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो हम सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इस कोर्स में हमें 2 सॉफ्टवेयर्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोड लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए, और नंबर 2 हमें उस कोड को रन करने के लिए ब्राउज़र्स चाहिए। इनमें से पहले हम देखते हैं टेक्स्ट एडिटर्स को, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे कोड लिखने के लिए। वैसे तो बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं, फ्री भी पेड भी, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 टेक्स्ट एडिटर्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले है हमारे पास नोटपैड, जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स आप वाकिफ़ ही होंगे। ये टेक्स्ट एडिटर्स विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है और ये बिल्कुल फ्री है। और जो दूसरा हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है वो है VS कोड। इसके अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कोड डिज़ाइन कर सकते हैं, C++ और दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएगा। जब हम अपने कोड को इन टेक्स्ट एडिटर्स में लिख लेते हैं तो उसको रन करने के लिए हम ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम किसी ब्राउज़र पर ही जाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉपुलर ब्राउज़र्स का जिक्र है। सबसे पहले नंबर पे है गूगल क्रोम। इसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास सफारी ब्राउज़र, जो कि मोस्टली मैकबुक्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अपना ब्राउज़र है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स, और चौथा ब्राउज़र है हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम इनमें से गूगल क्रोम को यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ्री भी है और ऑलमोस्ट आप सबकी डिवाइसेस पर ये रन भी हो जाएगा। अगर हम इस लेक्चर को समराइज़ करें, सबसे पहले हमने HTML की डेफिनेशन को पढ़ा कि बेसिकली ये एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पर हमने हाइपर टेक्स्ट के मतलब को समझा कि टर्म हाइपर टेक्स्ट यूज़ की जाती है हाइपरलिंक्स के यूज़ की वजह से। तो थर्ड नंबर पे हमने मार्कअप टर्म को समझा कि मार्कअप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि HTML के अंदर हर चीज़ को हम मार्क करते हैं। और लास्ट के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी कि कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन से ब्राउज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप कि इस लेक्चर में जो तारुफ पेश किया गया है HTML का वो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक प्रॉपर सीरीज़ होगी HTML के ऊपर। बिगनर्स के लिए ये सीरीज़ बड़ी यूज़फुल होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम हर चीज़ को 1 बाय 1 डिटेल के साथ थ्योरेटिकली भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम हर चीज़ को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि कैसे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। Thank you so much for watching. I'll see you in the next lecture. Until next time, Allah Hafiz.